हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक काल के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। नंबर 1, प्रागैतिहासिक काल का अर्थ क्या है? ए, लिखित इतिहास का काल। बी, लिखित अभिलेखों से पूर्व का काल। सी, मध्यकाल। डी, आधुनिक काल। इसका सही ऑप्शन है बी, लिखित अभिलेखों से पूर्व काल। नंबर 2, प्रागैतिहासिक काल को मुख्यतः कितने भागों में बांटा जाता है? ए, 2, बी, 3, सी, 4, डी, 5। इसका सही ऑप्शन है बी, 3 भागों में बांटा जाता है। प्रागैतिहासिक काल को मुख्यतः 3 भागों में बांटा जाता है। अगला नंबर 3, पाषाण युग का प्रथम चरण कौन सा था? पाषाण युग का प्रथम चरण कौन सा था? ए, नवपाषाण काल। बी, मध्य पाषाण काल। सी, पूरा पाषाण काल। डी, ताम्र पाषाण काल। इसका सही ऑप्शन है सी, पूरा पाषाण काल। अगला नंबर 4, मानव का सबसे प्राचीन औजार किसने बनाया था? मानव का सबसे प्राचीन औजार किसने बनाया था? ए, लोहा। मानव का सबसे प्राचीन औजार किससे बना था? ए, लोहा। बी, कांसा। सी, पत्थर। डी, तांबा। इसका सही ऑप्शन है सी, पत्थर। अगला नंबर 5, आग की खोज किस काल में हुई? नवपाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, पूरा पाषाण काल में, लौह युग। इसका सही ऑप्शन है सी, पूरा पाषाण काल। अगला नंबर 6, कृषि का आरंभ किस काल में हुआ? कृषि का आरंभ किस काल में हुआ? पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण, ताम्र पाषाण। इसका सही ऑप्शन है सी, नवपाषाण काल। अगला नंबर 7, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? पूरा पाषाण, नवपाषाण, मध्य पाषाण, लौह युग। इसका सही ऑप्शन है बी, नवपाषाण। अगला नंबर 8, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार। इसका सही ऑप्शन है सी, मध्य प्रदेश। अगला नंबर 9, भीमबेटका किस लिए प्रसिद्ध है? ए, स्तूप। बी, शैलचित्र। सी, मंदिर। डी, दुर्ग। इसका सही ऑप्शन है बी, शैलचित्र। भीमबेटका शैलचित्र के लिए प्रसिद्ध हैं। नंबर 10, पूरा पाषाण काल का मानव मुख्यतः क्या करता था? कृषि, व्यापार, शिकार और भोजन, उद्योग। इसका सही ऑप्शन है सी, शिकार और भोजन करता था पूरा पाषाण काल का मानव। नंबर 11, मध्य पाषाण काल में किस प्रकार के औजार प्रयोग किए गए? विशाल पत्थर, सूक्ष्म पत्थर, लोहे के पत्थर, लोहे के औजार, कांस्य औजार। इसका सही ऑप्शन है बी, सूक्ष्म पत्थर। पाषाण काल में सूक्ष्म पत्थर के औजारों का प्रयोग किया गया। नंबर 12, नवपाषाण काल का प्रमुख व्यवसाय क्या था? शिकार, पशुपालन एवं कृषि, व्यापार, युद्ध। इसका सही ऑप्शन है बी,
पशुपालन एवं कृषि। अगला नंबर 13, मानव ने स्थायी निवास कब प्रारंभ किया? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, लौह युग। इसका सही ऑप्शन है सी, नवपाषाण काल में मानव स्थायी निवास प्रारंभ किया। नंबर 14, कुत्ता सबसे पहला पालतू पशु माना जाता है। यह सही है या गलत? सही। नंबर 15, होम बुर्ज होम कहाँ स्थित है? कश्मीर, बिहार, गुजरात, पंजाब। इसका सही ऑप्शन है ए, कश्मीर। नंबर 16, गुफा चित्रकारी का मुख्य केंद्र कौन सा है? हड़प्पा, भीमबेटका, लोथल, कालीबंगा। इसका सही ऑप्शन है बी, भीमबेटका। नंबर 17, नवपाषाण काल में लोग किस प्रकार के घर बनाते थे? ईंट के, झोपड़ियाँ, पत्थर के महल, किले। इसका सही ऑप्शन है बी, झोपड़ियाँ। नंबर 18, ताम्रपाषाण काल में किस धातु का प्रयोग प्रारंभ हुआ? सोना, चांदी, तांबा, लोहा। इसका सही ऑप्शन है सी, तांबा। ताम्रपाषाण काल में तांबा का प्रयोग हुआ। नंबर 19, मानव ने बर्तन बनाना कब सीखा? पूरा पाषाण काल, नवपाषाण काल, मध्य पाषाण काल, लौह युग। इसका सही ऑप्शन है बी, नवपाषाण काल में मानव ने बर्तन बनाना सीखा। नंबर 20, नवपाषाण काल को किस नाम से जाना जाता है? भोजन संग्राहक युग, खाद्य उत्पादक युग, धातु युग, लौह युग। इसका सही ऑप्शन है बी, खाद्य उत्पादक युग। नवपाषाण काल को खाद्य उत्पादक युग से नाम से जाना जाता है। नंबर 21, मेहरगढ़ वर्तमान में किस देश में है? भारत, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। इसका सही ऑप्शन है सी, पाकिस्तान। मेहरगढ़ वर्तमान में पाकिस्तान में है। नंबर 22, मेहरगढ़ किस लिए प्रसिद्ध है? प्रारंभिक कृषि, लौह उद्योग, मंदिर, दुर्ग। इसका सही ऑप्शन ए, प्रारंभिक कृषि के लिए मेहरगढ़ प्रसिद्ध है। नंबर 23, पूरा पाषाण काल के लोग कहाँ रहते थे? महलों में, गुफाओं में, नगरों में, किलों में। इसका सही ऑप्शन है बी, गुफाओं में। पूरा पाषाण काल के लोग गुफाओं में रहते थे। नंबर 24, मानव ने आग का उपयोग किस लिए किया? भोजन पकाने, सुरक्षा, प्रकाश, उपयुक्त सभी। इसका ऑप्शन डी सही है, उपयुक्त सभी। मानव ने आग का उपयोग किया भोजन पकाने में, सुरक्षा में भी, प्रकाश में भी, उपयुक्त सही। इसका ऑप्शन डी सही है। नंबर 25, नवपाषाण काल में किसका विकास हुआ? कृषि, पशुपालन, पहिया, उपयुक्त सभी। इसका ऑप्शन डी सही है, उपयुक्त सही, डी। नवपाषाण काल में कृषि का विकास हुआ, पशुपालन का भी विकास हुआ, पहिए का विकास हुआ, उपयुक्त। इसका डी आंसर सही है। नंबर 26, भारत में नवपाषाण संस्कृति का प्रमुख स्थल कौन सा है? बुर्जहोम, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, लोथल। इसका सही ऑप्शन है ए, बुर्जहोम। नंबर 27, मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल और नवपाषाण काल के बीच का काल है। सही। नंबर 28,
शैल चित्रों में मुख्यतः क्या दर्शाया गया है? युद्ध, शिकार, नृत्य, उपयुक्त सभी। इसका ऑप्शन डी सही है, उपयुक्त सभी। शैल चित्रों में युद्ध भी दर्शाया गया, शिकार भी दर्शाया गया, नृत्य भी दर्शाया गया, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही है। नंबर 29, सबसे प्राचीन मानव किस युग में था? सबसे प्राचीन मानव किस युग में था? नवपाषाण, मध्यपाषाण, पुरापाषाण, ताम्रपाषाण। इसका ऑप्शन सही है सी, पुरापाषाण काल में युग में प्राचीन मानव युग था। नंबर 30, कृषि के कारण मानव जीवन में क्या परिवर्तन आया? स्थायी निवास, भोजन, ग्रामों की स्थापना, उपयुक्त सभी। इसका ऑप्शन डी सही है, उपयुक्त सभी। कृषि के कारण मानव जीवन में स्थायी निवास का परिवर्तन आया, भोजन का भी परिवर्तन आया, ग्रामों का भी परिवर्तन आया, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही है। नंबर 31, पाषाण युग का अर्थ है? पाषाण युग का अर्थ है पत्थर का युग, लोहे का युग, तांबे का युग, कांस्य का युग। इसका ऑप्शन सही है ए, पत्थर का युग। पाषाण युग है पत्थर का युग, इसका ए ऑप्शन सही है। नंबर 32, मानव ने सबसे पहले किस पशु को पालतू बनाया? गाय को, भेड़ को, कुत्ता को, घोड़ा को। इसका ऑप्शन सही है सी, कुत्ता को मानव ने सबसे पहले पालतू पशु बनाया। नंबर 33, नवपाषाण काल में कौन सी कला विकसित हुई? मिट्टी के बर्तन, कताई बुनाई, कृषि, सभी। इसका ऑप्शन डी सही है, ये सभी। नवपाषाण काल में मिट्टी के भी बर्तन बनाए जाते थे, कताई बुनाई भी हुई, कृषि भी हुई, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही है। अगला नंबर 34, प्रागैतिहासिक काल के अध्ययन का मुख्य स्रोत क्या है? अभिलेख, सिक्के, पुरातात्विक अवशेष, साहित्य। इसका ऑप्शन सही है सी, पुरातात्विक अवशेष। नंबर 35, मानव द्वारा प्रयुक्त सबसे पहला धातु कौन सा था? लोहा, तांबा, कांसा, चांदी। इसका ऑप्शन सही है बी, तांबा। मानव द्वारा प्रयुक्त सबसे पहले धातु था तांबा। नंबर 36, गुफा चित्रों में किस रंग का अधिक प्रयोग हुआ? लाल, नीला, काला, हरा। इसका ऑप्शन सही है ए, लाल। गुफा चित्रों में लाल रंग का अधिक प्रयोग हुआ। नंबर 37, ताम्रपाषाण काल का अर्थ है पत्थर और तांबे का संयुक्त प्रयोग, केवल तांबा, केवल पत्थर, लोहा। इसका ऑप्शन सही है ए, पत्थर और तांबे का संयुक्त प्रयोग। नंबर 38, नवपाषाण काल में कौन सा आविष्कार अत्यंत महत्वपूर्ण था? ए, पहिया, बी, तलवार, सी, सिक्का, डी, लेखन। इसका सही ऑप्शन ए, पहिया। नवपाषाण काल में पहिए का अत्यंत महत्वपूर्ण पहिया था। नंबर 39, लेखन कला का विकास प्रागैतिहासिक काल में नहीं हुआ। यह बात सही है या गलत? इसका ऑप्शन सही है, ये बात सही है। नंबर 40, मानव ने
खेती करना कहाँ सीखा? नवपाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, पुरा पाषाण काल में, लौह युग में। इसका ऑप्शन सही है ए, नवपाषाण काल में मानव ने खेती करना सीखा। अगला नंबर 41, कौन सा स्थल नवपाषाण संस्कृति से संबंधित है? होमबुर्ज, हड़प्पा, लोथल, धौलावीरा। इसका सही ऑप्शन ए, होमबुर्ज नवपाषाण संस्कृति से संबंधित है। नंबर 42, मध्य पाषाण काल की विशेषता क्या थी? माइक्रोलिथ, लोहे के औजार, कृषि, लेख। इसका ऑप्शन ए सही है, माइक्रोलिथ। नंबर 43, प्रागैतिहासिक मानव का मुख्य भोजन क्या था? गेहूँ, चावल, शिकार एवं फल, दाल। इसका सही ऑप्शन सी, शिकार एवं फल प्रागैतिहासिक मानव का मुख्य भोजन था। नंबर 44, मानव ने आग की खोज किससे की? पत्थरों को रगड़कर, बिजली से, पानी से, धातु से। इसका ऑप्शन सही है ए, पत्थरों को रगड़कर मानव ने आग की खोज की। नंबर 45, नवपाषाण काल में किसका उद्भव हुआ? ग्राम, नगर, राज्य, साम्राज्य। इसका सही ऑप्शन ए, ग्राम। नवपाषाण काल में ग्राम का उद्भव हुआ। नंबर 46, पुरा पाषाण काल का मानव किस प्रकार का जीवन जीता था? घुमतू, स्थायी, शहरी, औद्योगिक। इसका सही ऑप्शन ए, घुमतू। नंबर 47, प्रागैतिहासिक काल का अंत किसके विकास से माना जाता है? लेखन कला, कृषि, पशुपालन, पहिया। इसका ऑप्शन सही ए, लेखन कला। नंबर 48, नवपाषाण काल में कौन सी फसल उगाई जाती थी? गेहूँ, जौ, चावल, उपरोक्त सभी। इसका सही ऑप्शन है उपरोक्त सभी। नंबर 49, भीमबेटका को किसने खोजा था? बी.एस. वाकणकर, जॉन मार्शल, कनिंघम, दयाराम साहनी। इसका सही ऑप्शन ए, बी.एस. वाकणकर भीमबेटका की खोज की। नंबर 50, प्रागैतिहासिक काल के मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या मानी जाती है? कृषि का विकास, आग की खोज, पहिए का विकास, उपरोक्त सभी। इसका ऑप्शन सही है डी, उपरोक्त सभी। प्रागैतिहासिक काल के मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि थी कृषि का विकास भी, आग की खोज, पहिए का आविष्कार। इसका ऑप्शन डी सही है, ये सभी।